तमिलनाडु पर जाने से पहले मैं एक बार पश्चिम बंगाल की बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक अपडेट आई है, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे और मैंने आपको अंदाजा लगाकर बताया था कि कई सारी सीटों पर मतांतर बहुत कम रहने वाला है। तो अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर 1000 से भी कम का मतांतर है। आप यूं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिन 22 सीटों पर आगे चल रही है, उन 22 सीटों पर वोट का अंतर 1000 से भी कम है, यानी 1000 से भी कम वोट से आगे है भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर। और यही कारण है जो मतांतर कम रहने की संभावनाएं हैं कि वहां पर उम्मीद इस बात की आखिरी वक्त में की जा सकती है कि दोबारा गणना की जाए। देखिए, सारा खेल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी को लेकर भी है। ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था अपने एजेंटों को कि आपको तब तक वहां से नहीं उठना है जब तक कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ना आकर बैठ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए उम्मीद अभी भी ये कर सकते हैं कि बहुत कुछ संभव है कि कुछ बदलाव आएगा पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में देखिए बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि डीएमके टीवीके के साथ ही जाएगी, क्योंकि इसके अलावा विचारधारा को लेकर यदि बात की जाए, क्योंकि विचारधारा के आधार पर आगे की राजनीति भी करनी है। ऐसा तो नहीं कि केवल यही चुनाव का सवाल है, इस चुनाव के बाद बात खत्म हो जानी है, नहीं। तो विचारधारा जब मिलती जुलती होगी तभी गठबंधन होगा, तभी हाथ मिलाया जाएगा। और विचारधारा की बात जहां तक की जाए तो डीएमके और टीवीके दोनों की विचारधारा लगभग वही सेक्युलरवादी विचारधारा है, जो कि लोगों को बांटने वाली विचारधारा नहीं है, आपस में लड़ाने वाली विचारधारा नहीं है, और मिलजुल कर शासन सत्ता चलाने वाली विचारधारा कह लीजिए, या फिर आम लोगों के लिए लड़ने और आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली विचारधारा कह लीजिए। यहाँ एआईएडीएमके के साथ में इसलिए नहीं जा सकती टीवीके, क्योंकि पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ मिलाने की कोशिश की टीवीके से, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ टीवीके ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हम जानते हैं कि प्रेशर भी बनाया गया होगा और किस किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई होगी। तो उस समय जब विजय नहीं माने तो अब कैसे उम्मीद ये की जा सकती है कि विजय मान जाएंगे? बहुत इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है। और यदि ऐसा होता है क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो फिर ये भी तय है कि अब इस चुनाव के बाद में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना होगा, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, एक मंच पर आना होगा और ये तय करना पड़ेगा कि अब आगे की चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। देखिए अभी तक क्या रहा है कि चुनाव आगे भी होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, अखिलेश के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी। क्यों? क्योंकि एसआईआर के क्या क्या प्रभाव होंगे उत्तर प्रदेश में, अब शायद अखिलेश को भी अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बाद में एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ा था समाजवादी पार्टी का, लगा था कि नहीं अभी हमें कोई तितर बितर नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस के सहारे केवल चुनाव नहीं जीते जाएंगे, ये भी तय है। और ये जो चलता है राजनीति में कि आपने गठबंधन ठीक है दिल्ली में बना लिया, अब वो कांग्रेस लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी राजनीति नहीं चलने वाली, ये बात तय है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आगे निकल सकता, ना कोई जीत सकता। और चुनाव की एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर ये आ गई है कि वेस्ट बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने बहुमत दे दिया है। रुझानों में 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीडिंग दिखाया है और टीएमसी 82 सीटों पर। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा कोट कर रहा हूं मैं। और तो चुनाव आयोग को हम बधाई दे देते हैं। चुनाव आयोग को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतनी जल्दी
बेसब्री के या यूं कहे उतावलेपन के साथ में चुनाव आयोग ने जारी किया है नहीं रुझान। तो जी नहीं बधाई तो आप बनती है। सौरभ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 2017 के बाद से 16 के बाद से 16 के बाद एक ही और 16 के बाद 24 रहा जिसमें इतना बड़ा उलटफेर हुआ, वो भी मींस कि एग्जिट पोल में उलटफेर हुआ, लेकिन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं क्या हो रहा है। तो अब लगभग लगभग दिखाई देने लग गया है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब की लगभग लगभग जो लीड बनाई आपकी दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, तो इस लीड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अब पीछे आएगी या टीएमसी अब गियर लगा पाएगी? क्या आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा, कर पाएगी ये? भारत जी देखिए, मैंने अभी आपको जो अपडेट दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। 22 सीटें, 22 सीटों पर कभी भी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि 1000 का अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक राउंड में भी इतना अंतर जो है बांटा जा सकता है। और मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। अब 22 सीटें आप समझ लीजिए, ये 22 का आंकड़ा केवल हमारे पास आया है, वहां वस्तु स्थिति क्या है ये तो नहीं मालूम। जो जारी किए गए हैं आंकड़े उनके आधार पर हम देख रहे हैं। तो 22 सीटें अगर आगे पीछे होती हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन आखिर में क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे ये अभी से तय नहीं किया जा सकता। और चुनाव जिस तरह से हुए हैं वो चुनाव वास्तव में जनता ने देखे और हो वही रहा है जो अभी तक चुनाव में इससे पहले कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं।